तो दोस्तों आज मैं ये जो क्वेश्चन सेट्स है मेरा 121 का क्वेश्चन सेट्स है। आज मैं उसका पहला आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। और दोस्तों मैं आपको ये पहले बता देना चाहता हूँ कि ये 121 क्वेश्चन इसमें किस तरह का क्वेश्चंस हैं और इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों इसमें कंप्लीट मैंने टैली के लिए 121 क्वेश्चंस को जो है सेट किया गया है। इसमें कंप्लीट यदि आप इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, कर लेते हैं और बढ़िया से इसको सीख लेते हैं तो आप किसी भी जॉब में, किसी भी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट के पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसमें 121 क्वेश्चन में कंपनी में होने वाले हर एक एक्टिविटी को, जैसे कि किसी को पेमेंट देना है, किसी को एडवांस पैसा देना है, कंपनी में कितना सामान आया, कंपनी में हमने क्या खरीदा है, क्या बेचा है, क्या कंपनी से बाहर गया है ना, ये सारे तरह के क्वेश्चंस को मैंने रेंट पे करना, इलेक्ट्रिक बिल पे करना, इन सारे तरह के क्वेश्चन को इसमें सेट किया गया है। यानी कि इन क्वेश्चंस को आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो किसी भी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट, कैशियर और या फिर स्टोर कीपर के पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। आप अच्छे से उस पोस्ट को कर पाएंगे, है ना। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यकीन मानिए कि इस क्वेश्चन सेट में सॉल्व करने से आपको बहुत सारी चीज़ें टैली के बारे में सीखने को मिलेगी। बेसिक से लेकर एडवांस तक इसमें सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, है ना। और दोस्तों एक और वीडियो शुरू करने से पहले एक और मेरा मैसेज है उन व्यूअर्स को जो कि नए हैं। दोस्तों यदि आप एक न्यू स्टूडेंट हो या फिर आप कंप्यूटर सीखते हो और आपने टैली नहीं सीखा है तो दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, इफ़ यू आर ए न्यू स्टूडेंट यू कैन स्किप दिस वीडियो। यदि आप एक नया स्टूडेंट हो या फिर टैली आपको नहीं आती है तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। मैंने ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाया है जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी बेसिक्स कॉमर्स करके रखा है। जैसे अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हो तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि सीआर क्या होता है, डीआर क्या होता है, टैली में वाउचर कितने तरह का होता है ना, लेजर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है ना, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या है, इनकम कितने तरह का होता है, सेल कितने तरह का होता है, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है ना। इन सारी चीज़ों को आप नहीं जानते हो तो ये कोई भी क्वेश्चन इसका आपको समझ में नहीं आएगा। सो बेटर फॉर यू कैन स्किप दिस वीडियो। And this video is only for those students who have completed the basic fundamental of commerce, है ना दोस्तों। चलिए फिर इस सेट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन समझते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है और उसका एंट्री हम टैली में कैसे करते हैं, है ना। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है मोहन राय स्टार्टेड स्वामी ट्रेडर्स बाय ब्रिंगिंग इन कैपिटल ऑफ ₹15 lakh by check and deposited the same in HDFC Bank by opening a new account। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मिस्टर राय ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है और इसमें कितने के साथ उन्होंने कैपिटल लगाया है, तो 15 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाया है। और उन्होंने क्या किया कि एक अपना खाता खुलवाया है HDFC बैंक में, और उस बैंक में उन्होंने कितना रुपए डाला है, 15 लाख रुपए। यानी कि 15 लाख रुपए मिस्टर जो राय हैं वो HDFC बैंक में एक अकाउंट खुलवा के उसमें 15 लाख रुपए डाल के 15 लाख रुपए के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किए हैं। तो इसका एंट्री करना है दोस्तों। पिछले सवाल में आपने बनाया था, यहाँ पे बहुत तरह के आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था, जैसे कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 25,000, यानी कि 25,000 के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। तो इस केस में पहले आप लेजर बनाते थे कि इस क्वेश्चन में लेजर कितना बन रहा है। ठीक वही फंडामेंटल यहाँ भी अप्लाई होगा। इस क्वेश्चन में हम ढूंढेंगे कि इस क्वेश्चन में हम लेजर कितने बना सकते हैं। यानी इसमें 2 लेजर बना सकते हैं। पहला एक कैपिटल आ रहा है यानी कैपिटल का, दूसरा HDFC बैंक में पैसा डाला गया है तो यानी कि एक बनेगा HDFC बैंक का। क्लियर है। अब आगे नोट पढ़ लेते हैं दोस्तों। नोट में भी और कुछ लिखा है, देखते हैं। Mr. Rai wants that all the entries should pertaining in a special and separated voucher. As for example, receipt should be bank receipt, payment should be bank payment. यानी कि मिस्टर राय चाहते हैं कि उनका जितना भी ट्रांजेक्शन हो वो सेपरेट लेजर्स में हो। जैसे जब भी कंपनी में, जैसे यहाँ पे मैं आपको वाउचर बताया था और वाउचर में मैंने आपको पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर समझाया था कि कभी भी कंपनी में अगर पैसा आए तो रिसिप्ट वाउचर में आप लोग उसका एंट्री करेंगे। अगर कंपनी में कभी भी पैसा जाए, जैसे सैलरी देना हो, इलेक्ट्रिक बिल देना हो एक्सेट्रा, तो कभी भी आप लोग पेमेंट वाउचर का यूज करोगे। क्लियर है। तो इसमें वही चाहते हैं मिस्टर राय कि कंपनी में कहीं से भी पैसा अगर आए
तो वो बैंक रिसिप्ट में आए, यानी कि आप केवल रिसिप्ट में डालते, और वो चाहते हैं कि नहीं इसका अलग अलग लेजर यानी कि भाउचर ही बना दिया जाए, और यदि कहीं से भी पैसा आए तो किस भाउचर में चला जाए, बैंक रिसिप्ट भाउचर में। और कभी भी अगर कंपनी से पेमेंट करना हो तो हम पेमेंट भाउचर से ना करके किस भाउचर से करें, बैंक पेमेंट भाउचर से। यानी कि आपको 2 और नए भाउचर बनाने की जरूरत यहाँ पे है। समझ में आया दोस्तों? यहाँ पे देखिए लिखा गया हेंस द अकाउंटेंट हैज टू क्रिएट न्यू बैंक रिसिप्ट भाउचर अंडर रिसिप्ट भाउचर। देखिए यानी कि यहाँ पे आपको एक अकाउंटेंट को बैंक रिसिप्ट भाउचर बनाना पड़ेगा, किसके अंदर में, रिसिप्ट भाउचर। यानी कि जब भी हम लोग रिसिप्ट भाउचर का यूज करना होगा, हम रिसिप्ट भाउचर का यूज नहीं करके किसका यूज करेंगे, बैंक रिसिप्ट का। जब भी हमें पेमेंट भाउचर का यूज करना होगा तो हम पेमेंट भाउचर का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, बैंक पेमेंट भाउचर का। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए इसको समझने के बाद हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मोहन राय स्टार्टेड बिजनेस, यानी मोहन राय ने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो इसके लिए सबसे पहले मान लीजिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट होगा, टैली में आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप एक कंपनी बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम पहला यानी कि पहले एक कंपनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखा है क्रिएट ए कंपनी। आपको एक कंपनी बनाना है स्वामी ट्रेडर्स के नाम पे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने स्वामी ट्रेडर्स बनाया था, तो आप भी स्वामी ट्रेडर्स के नाम से और उसके बाद अपना नाम चाहो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, है ना। इसके बाद मेलिंग एड्रेस आपसे मेलिंग पूछेगा, मेलिंग में डू सेम आपका सेम आ जाएगा। एड्रेस पूछेगा, आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, मैंने अपना एड्रेस यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है। एड्रेस के बाद आपसे पूछेगा स्टेटरी कंप्लायंस फ्रॉम, यानी किस देश का आप संविधान को फॉलो करते हुए कंपनी बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे ले लिया अपने कंट्री का नाम इंडिया। आपसे आपका स्टेट पूछेगा, आप अपना स्टेट ले लीजिए। पिन कोड पूछेगा, पिन कोड डालिए। मोबाइल नंबर अपना डालिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपसे ईमेल पूछेगा, अपने ईमेल भी दे दीजिए यहाँ पे। उसके बाद पूछेगा करेंसी सिंबल, तो मैंने अपने कंट्री का करेंसी यानी कि RS यानी कि इंडियन रुपीज चूज किया है। मेंटेन में आपसे 2 ऑप्शन आपसे पूछता है, एक कहता है अकाउंट्स और दूसरा रहता है अकाउंट विथ इन्वेंट्री, तो मैंने लिया है अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। फाइनेंशियल ईयर उसके बाद आपसे पूछेगा, तो फाइनेंशियल देखिए किसी भी कंपनी का शुरुआत चौथे महीने यानी कि अप्रैल से होती है, तो मैंने यहाँ पे लिया है 1/4/2023, है ना। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में वही डेट आप सेव कर दीजिए कि किताब मेंटेन कब से हो, तो भाई 1/4/2023 से हो। इसके बाद इसको इंटर करके या फिर एक्सेप्ट यस कर लीजिएगा। लास्ट में आपको आपका स्वामी ट्रेडर्स के नाम से एक कंपनी क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद में इसमें कोई भी एंट्री होगा, तो इसमें एंट्री करने से पहले देख लेते हैं कि हमें लेजर कितने बनाना है। तो यहाँ पे देखिए किसी भी पहले क्वेश्चन में जो आपने पिछले एंट्री किया है, तो उसमें देखिए आप 2 लेजर बनाते थे, एक कैपिटल का दूसरा कैश का, जो बिजनेस स्टार्ट होता था तब। इसमें भी हमें 2 लेजर की जरूरत पड़ेगी, एक तो बनेगा आपका कैपिटल का और दूसरा कैश का नहीं बन के हम इसमें बना देंगे HDFC बैंक का, क्योंकि HDFC बैंक में ही क्वेश्चंस पैसे डाले गए हैं, है ना। तो हम अब 1.2 लिखते हैं और 1.2 में आपको एक लेजर बनाना है, तो हमने यहाँ पे लिखा क्रिएट ए लेजर। और लेजर बनाना मैंने आपको बताया था, यदि आपको नहीं आता है तो आप अपना कॉपी देखो, मैंने आपको उसमें लिखा हुआ था कि हाउ टू क्रिएट ए लेजर, है ना। तो यहाँ पे आप हम एक लेजर बना लेंगे, क्रिएट ए लेजर। और किस नाम से हमें लेजर बनाना है, तो कैपिटल अकाउंट, तो हमने एक कैपिटल अकाउंट के नाम से लेजर बनाया। और यहाँ पूछेगा अंडर, तो अंडर में भी आपको ग्रुप से मैंने पढ़ाया था कि कभी भी कैपिटल अकाउंट कैपिटल ग्रुप में ही जाता है, तो हम यहाँ लिख देंगे अंडर कैपिटल अकाउंट के अंदर जाता है। और इसको हम करेंगे एक्सेप्ट और यस, यानी इसको हमने एक लेजर कंप्लीट यहाँ पे बना लिया। दूसरा लेजर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे 1.3 लिखते हैं। और फिर हमें एक लेज़र ही बनाना है, यानी क्रिएट ए लेज़र, हमने लिखा क्रिएट ए लेज़र। और किस नाम से आपको दूसरा लेज़र बनाना है, तो HDFC बैंक से, क्योंकि सारे पैसे उसी में डालना है, तो आपके पास उसका लेज़र होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बनाया HDFC बैंक, है ना, अकाउंट। और इसे आप ये भी आपसे पूछेगा अंडर कि किसके अंडर में हमने ले, तो यहाँ पे आप क्या लीजिएगा। तो मैंने आपको जब ग्रुप पढ़ाया था तो बताया था कि किसी भी बैंक के नाम से जब कोई भी लेजर बने तो अंडर में आपको बैंक अकाउंट ले लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बैंक अकाउंट। क्लियर है। और मैंने इसको किया एक्सेप्ट और यहाँ से यस करके आपने ये 2 लेजर अपने बना लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है 2 लेजर में हम चाहें तो पैसा डाल सकते हैं, ठीक है, डाल सकते हैं। नोट में यहाँ पे लिखा था कि आपको बैंक रिसिप्ट के नाम से एक अलग भाउचर बनाना है और बैंक पेमेंट के नाम से भी एक अलग भाउचर बनाना है ना, क्योंकि वो चाहते थे कि बैंक पेमेंट से ही कोई भी उनका पेमेंट हो और बैंक रिसिप्ट में ही कोई पैसा आए। तो हमें यहाँ पे फिर आपको ये बैंक भाउचर भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम भाउचर भी बना लेते हैं, यानी
4 में लिखते हैं। हमें जाना है वाउचर कहाँ बनेगा, तो सबसे पहले आप जाइए गेटवे ऑफ टैली पे। तो हमने गेटवे ऑफ टैली में गया। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा अकाउंट इन्फो। तो इसके बाद हम चलते हैं अकाउंट इन्फो में। अकाउंट इन्फो में जाइएगा तो वहाँ आपको 2-3 ऑप्शंस मिलेगा। इसमें एक होगा वाउचर टाइप, तो हम चल जाते हैं वाउचर टाइप में, ठीक है, वाउचर टाइप। और वाउचर टाइप में आप जाइएगा तो आपसे क्रिएट का ऑप्शन पूछेगा। तो हम यहाँ पे वाउचर एक बना लेंगे, है ना। तो वाउचर हम क्या बनाएंगे, यानी वाउचर टाइप के बाद जाइएगा तो आपको क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा। आप क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा, क्रिएट पे प्रेस कीजिएगा। इसमें आपसे नेम पूछेगा, तो वाउचर का हम नेम क्या बना देते हैं, पहले बैंक रिसिप्ट का बना रहे हैं तो हम बैंक यहाँ पे रिसिप्ट पहले बना लेते हैं, बैंक रिसिप्ट, है ना। अंडर पूछेगा तो अंडर में ये जो एक तरह का रिसिप्ट है तो अंडर में हमें रिसिप्ट ही लेना पड़ेगा। तो अंडर में हम यहाँ लिख लेते हैं रिसिप्ट, है ना, अंडर रिसिप्ट। इसके बाद यहाँ से आपसे पूछेगा ABBR यानी एब्रिसिएशन होता है इसका मतलब, है ना, ABBR। और इसमें हो जाएगा आपका, इसमें लिखा होगा RCPT, इसमें लिख के आ गया होगा, ऐसे ही रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पूछेगा मोड ऑफ वाउचर, यहाँ पे मेथड ऑफ पूछेगा, सॉरी, यहाँ आपसे पूछेगा मेथड ऑफ वाउचर, मेथड ऑफ वाउचर पूछेगा और नंबरिंग पूछेगा, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। तो यहाँ आप कर दीजिएगा ऑटोमेटिक, है ना, यहाँ आप लीजिएगा ऑटोमेटिक, ठीक। और इसके बाद यहाँ कीजिएगा इसको एक्सेप्ट और यहाँ से कीजिएगा यस। तो यहाँ पे आपका एक ठो अलग ही एक वाउचर बन जाएगा। किस नाम से बनेगा, बैंक रिसिप्ट के नाम से वाउचर बन जाएगा। उसी तरह यहाँ पे एक और आप वाउचर बना लीजिए, किस नाम से, तो बैंक पेमेंट के नाम से, है ना। तो यहाँ पे हम एक और वाउचर बना लेते हैं, यानी कि कहाँ जाना पड़ेगा आपको, गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप में हम अकाउंट इन्फो में चलते हैं। अकाउंट इन्फो में जाने के बाद आपको मिलेगा वाउचर टाइप, वाउचर टाइप के अंदर जाइएगा तो वहाँ आपको क्रिएट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, क्रिएट में चले जाइएगा। तो हमें यहाँ पे किस नाम से बनाना है, तो नेम में हमें अब पेमेंट के नाम से बनाना है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं बैंक पेमेंट, है ना, बैंक पेमेंट वाउचर। और अंडर पूछेगा तो इस समय पेमेंट बना रहे हैं तो अंडर में क्या लेना पड़ेगा, पेमेंट, है ना। तो हम यहाँ से ले लेते हैं पेमेंट। फिर इसमें ABBR आपसे पूछेगा, तो आप इसमें पेमेंट बना रहे हैं तो इसका ABBR आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा PYMT, ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिएगा। इसमें फिर पूछेगा मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग पूछेगा आपसे। तो मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में आप यहाँ पे फिर ऑटोमेटिक ही ले लीजिएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसके बाद इसको कीजिएगा एक्सेप्ट और यहाँ से यस से इसको भी आप सेव कर लीजिएगा। यानी कि यहाँ पे आपने पहले एक कंपनी बनाया, उसके बाद एक लेजर बनाया कैपिटल का, उसके बाद फिर एक लेजर बनाया बैंक का, इसके बाद आपने एक वाउचर भी बना लिया किसका, बैंक रिसिप्ट का, एक और आपने वाउचर बना लिया किसका, बैंक पेमेंट का। अब आपको दोस्तों फाइनल एंट्री करनी है, यानी कि आपको अब वाउचर का फाइनल एंट्री जो है कर देना है। तो उसके लिए देखिए आप चले जाइएगा, यानी कि 1.6 में अब इसका हम एंट्री करते हैं कि 15 लाख रुपए मान लीजिए कंपनी में डालना होगा ना, 15 लाख का एंट्री लिखना होगा, तब हम उसका एंट्री लिख सकते हैं क्योंकि हमने सारे लेजर सारे वाउचर को क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। तो इसके लिए आप जाइए यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में गए। इसके बाद आप चले जाइए अकाउंटिंग वाउचर्स, यहाँ पे आपको अकाउंटिंग वाउचर का ऑप्शन मिल जाएगा। अकाउंटिंग वाउचर में जाइए। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद देखिए मैंने आपको वाउचर 6 तरह का नॉर्मल यानी कि जेन्युइन 6 तरह का वाउचर मैंने बताया था, और उसमें बताया था कि जब भी कंपनी में पैसा आए तो आपको बैंक रिसिप्ट लेना चाहिए, यानी यहाँ भी आपका रिसिप्ट होगा और रिसिप्ट के जगह पे इसमें क्या लेंगे, बैंक रिसिप्ट। तो हम यहाँ प्रेस करेंगे, रिसिप्ट का शॉर्टकट होता है F6, तो हम यहाँ से F6 यानी कि रिसिप्ट वाउचर लेंगे। और यहाँ पे रिसिप्ट के जगह पे हम क्या ले लेंगे, बैंक रिसिप्ट, है ना, बैंक रिसिप्ट पूछेंगे लेंगे यहाँ से। और अंडर में पूछेगा, तो अंडर में आप अगर पूछेगा तो अंडर में आप ले लीजिएगा रिसिप्ट, है ना,
और नहीं पूछा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, रिसिप्ट ले लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एंट्री फाइनल कर देना है। तो नोट में समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन किसी भी बनाते थे तो क्या बनाते थे, कैपिटल अकाउंट CR और कैश अकाउंट DR, यानी कैपिटल वहाँ पे क्या होता था, CR होता था और कैश क्या होता था, DR होता था। सेम यहाँ भी होगा, यानी कि आपका यहाँ DR हो जाएगा HDFC बैंक और CR हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। तो बैंक रिसिप्ट में पहले लिखते हैं कैपिटल को, पहले लिखते हैं CR को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CR कैपिटल अकाउंट, हमने लिखा CR कैपिटल अकाउंट और कैपिटल में कितना रुपए के साथ बिजनेस स्टार्ट हुआ है, 15 लाख, तो हमने 15 लाख लिख दिया। और यहाँ पे लिख देंगे DR और DR में क्या हो जाएगा आपका HDFC बैंक, तो हम यहाँ पे HDFC बैंक के नाम से हम जो है 15 लाख रुपए यहाँ पे डाल देंगे। क्लियर है। और इसको करेंगे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट के बाद इसको कर देंगे यस, ठीक है। यानी कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमने कंप्लीट बना लिया। इसको फिर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या किए हैं। क्योंकि पहले क्वेश्चन में यहाँ पे जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है, जिस नाम से हमने एक कंपनी बनाया है, कंपनी बनाने के बाद पहला क्वेश्चन में हर एक में होता है कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, यानी बिजनेस में आया है, जिसमें कैपिटल क्या होता है CR, तो हमने एक कैपिटल का लेजर बनाया और दूसरा कैश का नहीं बना के हमने किसका बना दिया, HDFC बैंक का। उसके बाद मोहन राय के अकॉर्डिंग हमने भाउचर 2 तरह का बनाया है, एक तो बैंक रिसिप्ट और फिर एक तो बैंक पेमेंट का। इसके बाद फाइनली हमने यहाँ पे उस 15 लाख रुपए को अपने कंपनी में यानी उनके कंपनी में डाल दिया है, यानी कि CR कर दिया कैपिटल और DR हमने किस में कर दिया, HDFC बैंक, यानी कि पूंजी से हमने किस में पैसे डाल दिए, HDFC बैंक में। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका पूरा होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं दूसरा आपका क्वेश्चन समझाऊंगा। यदि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आई एम काइंडली रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मैं इस पर कोशिश करूँगा आपको कि इससे भी अच्छा मैं आपको समझा सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।